डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप परिवार समेत घर पर सब कुशल से होंगे। बच्चों, आज 11th का जो नया टॉपिक हम लेके आए हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हिंदी में इसको पूरक समुच्चय कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यदि कोई सेट ए है और उसके लिए यूनिवर्सल सेट U है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट उसको बोलते हैं ए डैश, वो होता है U माइनस ए। यानी यूनिवर्सल सेट में से यदि एक एलिमेंट हटा दिए जाएं तो जो बचेगा, जो सेट बचेगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या एक सेट ए का पूरक समुच्चय। क्लियर हुआ? इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो बेटा वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाते हैं? मैंने बताया था रेक्टेंगल से दिखाते हैं। तो ये तो U हो गया। इसमें सपोज करो ये ए सेट है, तो ए डैश कौन सा होगा? इसमें ए को छोड़कर जो शेष हिस्सा है वो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट होगा। ये जो शेडेड रीजन हो गया, ये हो गया ए डैश। क्लियर हुआ? यानी ए डैश कैसा है? ए डैश एक ऐसा समुच्चय है x सच दैट x बिलोंग टू U बट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। U को तो बिलोंग करेंगे लेकिन A को बिलोंग नहीं करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अभी हम बात करें किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लें तो वो सेट खुद में A के इक्वल होता है, खुद के इक्वल होता है। डी मॉर्गन लॉ है। इसमें क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ ये आपके प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाले हैं। ये दो लॉ हैं। एक है A यूनियन B डैश इक्वल टू होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। दूसरा है A यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू होता है A डैश यूनियन B डैश। बेटा इसका प्रूफ इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल ये रूल्स ध्यान में रखने हैं। दूसरा और बताएं तो A यूनियन A डैश इक्वल टू होता है, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। A इंटरसेक्शन, अगर A इंटरसेक्शन A डैश निकालें तो वो फाई के इक्वल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है ये। फाई डैश ये U के इक्वल आएगा और U डैश ये फाई के इक्वल आएगा। तो इसके कुछ ये रूल्स थे, प्रॉपर्टीज थी, इन पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। अब बात आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला है। सपोज करिए लेट A एंड B आर टू सेट्स। A और B दो सेट हैं। तो वेन डायग्राम से देखें, ये U हो गया, ये A है, ये B है। A और B, भाई ये एरिया कौन सा है? इस एरिया की बात करें तो ये है A इंटरसेक्शन B। कौन सा है? A इंटरसेक्शन B है। इसको बात करें तो ये कितना है? A माइनस B। ये कौन सा है? B माइनस A। ठीक है, यूनियन में बताया था सब मिक्स होता है। तो नंबर ऑफ A यूनियन B कितना हो गया?
नंबर ऑफ ए यूनियन हो गया, ए यूनियन बी हो गया नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। पहले इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर इसको ऐड कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब देखें इसमें क्या करें, इसे देखें नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। इसमें मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दूं और इतना ही घटा दूं, क्या मिलेगा मुझे? चेक करूं। नंबर ऑफ ए माइनस बी में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने घटा दिया, क्या मिला? नंबर ऑफ ए। क्या मिलेगा मुझे? नंबर ऑफ ए मिलेगा। ए माइनस बी में से क्या घटाया? इसको और हटा दिया तो नंबर ऑफ ए बचेगा। दूसरा घटाया नहीं, प्लस कर दिया। नंबर ऑफ ए माइनस बी ये था, देखो नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना है, यहां से लेकर ये वाला हिस्सा है, और उसमें ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी ये और जोड़ दिया, तो ये पूरा कितना हो गया? नंबर ऑफ ए हो गया। ऐसे ही नंबर ऑफ बी माइनस ए में से देखो इसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और जोड़ दिया, तो पूरा कितना हो गया? नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस क्या बचा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। एक ये फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा जब प्रॉब्लम करेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है एक्सरसाइज 1.6 में। क्लियर? इसके अलावा अगर मान लो दो नहीं है, तीन सेट हैं, तब के लिए देखते हैं। सपोज करिए तीन सेट हैं, लेट ए बी सी आर 3 सेट्स, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब वही इससे पहले वाला फॉर्मूला भी जो प्रूव किया था उसको लगा के देखें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यही तो होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है? अब इसको तोड़िए, देखिए दोबारा तोड़िए। नंबर ऑफ ए प्लस, इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं इसमें रूल, क्या होगा? नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है? माइनस ये जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चेक कर लो। अब इसको फिर तो ब्रेक कर दें, देखो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये दो यूनियन फिर बन गए, दो सेट्स का यूनियन बन गया। इसको फिर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। यही तो होगा। फिर देखिए अब ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस खोल दीजिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, इसको क्या ले सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। माइनस माइनस ही हो गया प्लस, तो इसीलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आया? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक ये फॉर्मूला जब सेट 3 हो तब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने काम आता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर। क्वेश्चन नंबर 1 यू दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8, सी दे रखा है 3 4 5 6। मुझको फाइंड करना है ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश ए यूनियन बी डैश ए डैश का डैश बी माइनस सी डैश। इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। पहला देखिए ए डैश मीन्स में क्या हो गया, मैंने बताया था अभी यू माइनस ए। यू में से एक एलिमेंट माइनस कर करके हटाइए भैया, चेक करो कितने हो जाएंगे। 1 गायब हो गया, 2 गायब हो गया, 3 गायब हो गया, 4 गायब हो गया। क्या बचा 5 6 7 8 और 9। क्लियर। बी डैश यू माइनस बी, यू में से बी का एलिमेंट घटा दीजिए, क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9। अब ए यूनियन डी सी डैश निकालना है। क्या होगा u माइनस ए यूनियन सी। u में से ए यूनियन सी घटाना है। u माइनस ए यूनियन सी कितना हुआ, ए और सी का यूनियन मिलाना है। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये कितना हो जाएगा भाई। अब u में से ये एलिमेंट हटा देने, 1 से लेकर के और 6 तक हटा दिया, क्या बचा 7 8 और 9। क्लियर। ऐसे ही हमको a यूनियन b डैश निकालना है। क्या हो जाएगा u माइनस ए यूनियन b। क्या हो गया u माइनस a और b का यूनियन बताइए कितना हुआ 1 2 3 4 6 8। भाई साहब घटाइए इनमें, u में से इनको हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 हट गए, 4 हट गया, 5 7 और 9। ए डैश का डैश हम जानते हैं, ए डैश का डैश क्या होता है, अभी बताया था मैंने प्रॉपर्टी में। ए डैश का डैश होता है ए कितना है 1 2 3 4। बी माइनस सी का डैश, यू में से कितना घटाना है बी माइनस सी। यू माइनस बी माइनस सी कितना हुआ, बी में से सी के एलिमेंट कम कर देने हैं। देखो 4 कम हो गया और 6 कम हो गया, क्या बचा 2 और 8। अब u में से एलिमेंट 2 और 8 हटा दो, क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। क्वेश्चन नंबर 2 u दे रखा है a b c d e f g h। a की वैल्यू दे रखी है, b की दे रखी है, c की दे रखी है, d की दे रखी है। इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं मुझे। a डैश कैसे फाइंड होगा बताया मैंने अभी, u माइनस ए। भैया फाइंड कर लो, ए बी सी माइनस करो, डी ई एफ जी और एच। बी डैश यू माइनस बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी के माइनस कर दीजिए, डी एफ जी खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा ए बी सी, डी ई एफ जी खत्म हो गए, एच। सी डैश यू माइनस सी, यू में से सी के एलिमेंट माइनस कर दो, ए सी ई जी, ए सी ई और जी माइनस कर दीजिए, ए हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा बी डी एफ और एच। डी डैश में u माइनस डी, यू में से डी के एलिमेंट माइनस करो, क्या एफ तक। एफ देखो कौन कौन से हटेंगे, चेक कर लो कौन कौन से हटेंगे। एफ हटेगा एक, तो एक जी हटेगा, एक एच हटेगा और एक ए हटेगा। बचे हुए लिख दीजिए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट, जो सेट दिए हुए इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर।
अब इसमें से यदि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा अगर निकालें तो x इज एन, इवन हटा देंगे तो ऑड बचेंगे, तो क्या हो जाएगा x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे ही इसमें x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x is such that x is an even natural number। क्लियर हो गया। x is a positive multiple of 3, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर बताएं क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल को छोड़ दिया जाए u में से, वो जो होंगे वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या लिख देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, x is such that x is not a positive complement, positive multiple of 3। ये फोर्थ है, x is such that x is a prime number, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, प्राइम नंबर को हटाइए तो क्या बचेंगे, प्राइम नंबर हटा देते हैं नेचुरल में से तो क्या बचता है, कंपोजिट नंबर बचते हैं। तो क्या लिख देंगे, x इज सच दैट x इज कंपोजिट नंबर। अगला, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, इसका सीधे लिख सकते हैं x इज नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। सिक्स्थ में x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला पार्ट दे रखा है सेवेंथ, x इज सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, 5 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 3 आया, यानी केवल ये 3 एलिमेंट है, तो इसका x डैश क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 को छोड़ दो, बाकी सब लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 हटाया, 4 5 6 7 8 9 अप टू सो, या ऐसे लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3। अब इसमें देखें, इससे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 4 हो गया, x इक्वल टू 4/2 2 आया, यानी ये सेट 2 हुआ, केवल इसमें एक एलिमेंट है 2। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरी नेचुरल नंबर में से 2 को हटा दीजिए तो लिख देंगे x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2। x ग्रेटर एंड इक्वल देन 7, भाई इसके ग्रेटर एंड और इक्वल देन 7 ऐसे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 7 8 9 अप टू सो ऑन। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया 7 8 9 अप टू सो ऑन, तो हट गए, कितने बचे 1 2 3 4 5 6। सिमिलर अगला लास्ट है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो 2x ग्रेटर देन कितना हो गया, 10 माइनस 1 9, x ग्रेटर देन कितना हो गया 9/2, 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सेट है ये, यानी सेट है 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो हट गए सब, कितने बचे 1 2 3 और 4, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 8 5 6 7 8 9, ए दे रखा है, बी दे रखा है, प्रूव मुझे ये करना है, ए यूनियन डिमार्गन्स लॉ जो है वो मुझको वेरीफाई करने हैं, प्रूव करने हैं। पहला देखिए, सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मुझको फाइंड करना था ए यूनियन बी डैश, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लूँ मैं, कितना हो जाएगा, ए और बी का यूनियन मिलाइए 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी का डैश निकालूं, यू माइनस ए यूनियन बी कितना हो गया, यू में से ए यूनियन बी कम कर दिया जाए, 2 से लेकर के 8 तक कम हो गए, तो ये आया 1 एंड 9। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड निकालनी है मुझे,
ए डैश निकालूं, u माइनस ए, u में से एक एलिमेंट कम कर देने हैं, 2 4 6 8 कम करने हैं, 1 3 5 7 9। b डैश निकालना है, u में से b के एलिमेंट कम करने हैं, u में से b के एलिमेंट कम करिए तो 1 2 3 खत्म, 4 5 है, 6 7 नहीं है, 8 और 9 ये हो गए। अब a डैश क्या निकालना है, इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश फाइंड करना है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखना है। देखिए चेक करिए क्या हो गया, चेक करो, 1 कॉमन है 1 और कोई कॉमन नहीं है, कौन सा है 9। a यूनियन b का डैश भी 1 9 आ गया, a डैश इंटरसेक्शन b डैश भी 1 9 आ गया, इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया। सेकंड लॉ करेंगे। सेकंड लॉ में LHS लाइए, a इंटरसेक्शन b फाइंड करिए, कितना हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, कॉमन एलिमेंट a और b के 2, इसके अलावा और कौन सा है, चेक करो, कोई भी नहीं है नहीं है। अब हमें लाना है a इंटरसेक्शन b डैश, ये हो गया u माइनस a इंटरसेक्शन b, u में से इंटरसेक्शन b का हटा दीजिए, कितना आएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर चेक करिए राइट हैंड साइड में a डैश फाइंड करिए, अभी निकाला था, क्या है अभी निकाल चुके हैं, a डैश इक्वल टू 1 3 5 7 9। b डैश भी निकाल चुके हैं, b डैश कितना निकाला था 1 4 6 8 और 9। a डैश यूनियन b डैश निकालना है, a डैश यूनियन b डैश फाइंड करना है, कितना हो जाएगा मिला के लिखिए 1 3 4 5 6 7 8 और 9। इंप्लाइज दैट LHS इक्वल टू RHS। चेक कर लो, a इंटरसेक्शन b डैश कितना आया 1 3 4 5 6 7 8 9। a डैश यूनियन b डैश कितना आया 1 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ a यूनियन b डैश। a यूनियन b डैश का डायग्राम इस तरह बनेगा। देखिए a ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। a यूनियन b मीन्स a और b को छोड़ करके जो भी पार्ट होगा वो a यूनियन b डैश होगा। तो हमने देखो यहाँ पे वेन डायग्राम में भी शेडेड पार्ट कौन सा बनाया है, a और b को छोड़ करके बाकी को शेड कर दिया है। तो शेडेड पार्ट क्या होगा, a यूनियन b डैश होगा। a डैश इंटरसेक्शन b डैश पूछा है। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश किसके इक्वल होता है, a यूनियन b डैश के इक्वल होता है। तो बेटा देखो वही काम किया, a यूनियन b डैश सेम ऊपर वाला ही बनेगा, u बना लिया हमने, a और b को छोड़ करके बाकी पार्ट को शेड कर दिया, वही a डैश इंटरसेक्शन b डैश होगा। a इंटरसेक्शन b डैश हमने वेन डायग्राम बनाया, a और b दो साइड दिखा दिए। अब a इंटरसेक्शन b कौन सा पार्ट हुआ, ये इतना पार्ट, ये a इंटरसेक्शन b हुआ। अब इसको छोड़ करके बाकी सबको यदि हम शेड कर दें तो वो शेडेड पार्ट क्या होगा, a इंटरसेक्शन b डैश। a डैश यूनियन b डैश, a डैश यूनियन b डैश क्या कहता है डी मॉर्गन लॉ, a डैश यूनियन b डैश क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। तो जो ये बनाया है वही ये बनाना है, उसी तरह का शेडेड पार्ट होगा a डैश यूनियन b। क्वेश्चन नंबर 6, u दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। a दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, a का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस a। भाई सारे ट्रायंगल्स में से वो सारे ट्रायंगल हटा दो जिनका एक भी एंगल 60 से डिफरेंट है, कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट है। तो कौन से ट्रायंगल बचेंगे, वही तो बचेंगे जिनके सारे एंगल 60 होंगे, और 60 डिग्री जिनके सारे एंगल हों, ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या लिख देंगे, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स।
ठीक है, तो ये जो ए डैश होगा वो होगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये किसके इक्वल होंगे ये लिखना है। देखो भैया ए यूनियन ए डैश, ए अलग सेट हो गया, ए डैश अलग सेट हो गया। ए के एलिमेंट ए डैश में नहीं होंगे, ए डैश के एलिमेंट ए में नहीं होंगे। इन दोनों को अगर हम दोनों का यूनियन निकालना चाहें, दोनों का यूनियन क्या निकलेगा, वो ए और ए डैश दोनों के एलिमेंट तो यू में होंगे ना, दोनों अलग अलग हैं, तो सब मिलाकर कितना होगा, वो होगा यू के इक्वल। तीसरा सेकंड, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, और ए का इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये तो कोई कॉमन ही नहीं आएगा फाई के अलावा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये कितना होगा, ए अलग है और ए डैश अलग है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश किसके इक्वल होता है, ये होता है फाई के इक्वल। फाई इंटरसेक्शन ए, भाई फाई डैश फाई इंटरसेक्शन ए कितने के इक्वल होगा, फाई इंटरसेक्शन ए फाई के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 1.6। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x एंड y आर 2 सेट्स हैं, एन x की वैल्यू 17 है, एन y की वैल्यू 23 है, एन x यूनियन y की वैल्यू 38 है, एन x इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इसी वीडियो में एक फॉर्मूला बताया है, एन x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। देखिए वैल्यू लगा दीजिए, ये हो गया 38 इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आया, 17 3 20 20 40 माइनस 38 इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x एंड y आर 2 सेट्स हैं, नंबर ऑफ x यूनियन y 18 है, नंबर ऑफ x 8 है, नंबर ऑफ y 15 है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है। सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। सेम उसी प्रोसेस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। वैल्यू लगा दीजिए, 8 प्लस 15 माइनस 18 कितना आया बताइए, 5। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए बेटा टोटल ग्रुप 400 का है, तो नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यानी H यूनियन ई कितना हो गया 400, नंबर ऑफ H कितना है 250, नंबर ऑफ E कितना है 200, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E निकालना है। यानी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ के लिए आ गया तो ये H इंटरसेक्शन E फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H यूनियन E। कितना हो गया, 250 प्लस 200 माइनस 400 कितना आया 50। क्वेश्चन नंबर 4, S और T 2 सेट्स हैं, नंबर ऑफ S दे रखा है 21, नंबर ऑफ T दे रखा है 32, नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T दे रखा है 11, नंबर ऑफ S यूनियन T पूछा है। कैसे होगा, नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T कितना हो गया 21 प्लस 32 माइनस 11। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 53 माइनस 11 कितना आ गया 42। क्वेश्चन 5, x एंड y आर 2 सेट्स, x और y 2 सेट है, नंबर ऑफ x 40 दे रखा है, नंबर ऑफ x यूनियन y 60 दे रखा है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 10 दे रखा है, नंबर ऑफ y निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y।
ये कितनी वैल्यू दे रखी है 60, ये दे रखा है 40 प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस 10। नंबर ऑफ वाई कितना आ गया 60 माइनस 30 कितना आया 30। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो भैया हमने कॉफ़ी वाले के लिए सी ले लिया और टी वाले के लिए टी ले लिया, तो ग्रुप कितने का है 70 का, 70 का ग्रुप है, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना हो गया 70, क्योंकि हर एक इंसान कोई ना कोई ड्रिंक लेता है। नंबर ऑफ सी कितना हुआ दे रखा है, देखिए किताब में बुक में 37, नंबर ऑफ टी कितना दे रखा है 52, और बोथ के लिए पूछा है तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी पूछा है। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना हो गया 37 प्लस 52 माइनस 70, देखिए चेक करिए कितना हो गया 89 माइनस 70 मीन्स कितना आया 19। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 65 पीपल है तो नंबर ऑफ क्रिकेट, और दूसरा गेम है टेनिस, तो सी यूनियन टी इक्वल टू 65 है। 40 लाइक्स क्रिकेट, नंबर ऑफ सी 40 है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10 है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस, नंबर ऑफ टी पूछा है, नंबर ऑफ टी ओनली पूछा है। वो ऐसे स्टूडेंट ऐसे प्लेयर्स भी पूछे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलते। कैसे फाइंड करा जाएगा चेक करो, देखो भैया नंबर ऑफ टी फाइंड करने के लिए सीधे फॉर्म लगाओ, नंबर ऑफ सी यूनियन टी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ सी, कितना हुआ 65 प्लस 10 माइनस 40 कितना आ गया 35, ये तो सीधे आ गया। नंबर ऑफ टी ओनली के लिए नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना हो गया 35 माइनस 10 25 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो केवल टेनिस खेलते होंगे, और टेनिस खेलने वाले कितने होंगे 35 होंगे, जिनमें 10 ऐसे होंगे जो टेनिस भी खेलते होंगे और क्रिकेट भी खेलते होंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, in a committee 50 people speak French, 20 people speak Spanish and 10 speak both Spanish and French, how many speak at least one of these two languages। सपोज करिए फ्रेंच के लिए मैंने F ले लिया है सेट, और स्पेनिश के लिए मैंने S सेट लिया है, तो नंबर ऑफ F कितना दिया हुआ है इसमें 50, नंबर ऑफ S कितना दे रखा है देखो बुक क्वेश्चन पेपर उसमें देखो बुक में 20, नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन S कितना दे रखा है बोथ के लिए दे रखा है 10, और ये पूछा है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो भैया ये यूनियन पूछा है, यानी नंबर ऑफ F यूनियन S निकालना है, सीधे निकाल दीजिए नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ S माइनस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन S कितना हो गया 50 प्लस 20 माइनस 10 कितना आ गया 60। इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.